क्या कर रहा है विजय? मम्मी तू मोहल्ले में वापस आई है, तू आई है तो रौनक आई है। अब रोज मच्छी फ्राई होगी और होती ही रहेगी। खा लेना ना बेटा, मिठाई तो है। मम्मी, तेरा डायलॉग सुन सुनकर तो हमारा ये हाल है। भगवान जी थोड़ी तेरे डायलॉग सुनने के लिए मरे जा रहे हैं, तो तुझे बुला ले। मम्मी, मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। रेखा सच बोल रही थी। मैंने तेरे इलाज के लिए पैसे वो डॉन जी से लिए थे। मम्मी, मम्मी। नना, तूने मेरी जान बचाने के लिए उस गुंडे से पैसे लिए? तेरा दिमाग खराब हो गया? मम्मी, वो तुझ पे एहसान लाद रहा है और तू चुपचाप पैसे लेकर आ गई। मम्मी तू प्लीज शांत हो जा। मैं और क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ तेरी जान बचानी थी, कैसे भी। और वो डॉन जी, वो इतने बुरे आदमी नहीं है। तुझे तेरी फिल्म से उसने बाहर फेंकवा दिया, फिर भी उसकी तरफदारी कर रही है। ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, हम उसका ये एहसान नहीं ले सकते। डॉन जी, आपने हमारी हेल्प की, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। अगर आप टाइम पर पैसे नहीं भरते तो हमारी मम्मी की जान चली जाती। लेकिन हम किसी का एहसान नहीं रखते। ये गहने मम्मी ने हमारी शादी के लिए बनवाए थे। हमें तो पता भी नहीं था। अगर हमें पता होता तो सोना बेचकर ही मम्मी का इलाज करवा देते। लेकिन अब पता चल बस। तो अपनी मम्मी के सिखाए हुए डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसकी कोई जरूरत है। जरूरत तो है डॉन जी। मैं दान करता हूँ, एहसान नहीं। और हम मदद लेते हैं, दया नहीं। फिर क्या पता कल को आप दया के बदले कुछ और मांग कर बैठो। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की है, और मेरे रहते कोई लड़की ऐसा कुछ करने पर मजबूर नहीं होगी जो वो खुद नहीं करना चाहती हो। आहा, और कल को आपने मुंडी उधर घुमा ली और आपके वो गुंडे जी ने आके कुछ कह दिया तो? देखिए डॉन जी, ये आप डॉन जी और आपके गुंडे जी के बीच की बात है। हम तो इसमें पढ़ना भी नहीं चाहते, है ना दीदी? अब प्लीज और फुटेज मत खाइए और ये ले लीजिए ना। मैं इसे नहीं रखूंगा। डॉन जी, जिद मत कीजिए ना, रख लीजिए। और ये हाथ क्यों पीछे किया हुआ है? इतने बड़े डॉन जी होकर आप क्या चवन्नी छाप हरकत करते हैं? अजीब आर्टिस्ट हो, ये क्या कर रही हो? देखिए डॉन जी, अगर मैं ये वापस ले गई तो मेरी और मेरी मम्मी दोनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। अगर आपको ये नहीं रखना तो किसी को दान कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। कि लड़की अगर ना बोले तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ना होता है। प्लीज विजय, प्लीज। विजय को ना सुनने की आदत नहीं है। प्लीज।
नैना, 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 कहाँ छुप के बैठी है? नैना, बाहर आना, नैना। मैं अंदर आ सकता हूँ? सोच लो, जो लक्ष्मण रेखा तुमने आज तक कभी पार नहीं की, आज करना चाहते हो? अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? कहाँ जाएंगे? आज अपने ही मोहल्ले वालों ने हमारे लिए पुलिस से पंगा नहीं लिया, तो कोई अजनबी क्यों लेगा? इसका मतलब अब हवलदार से बचने के लिए हमें गुंडों का सहारा लेना होगा। दीदी, तू डॉन जी के घर की तरफ चल। नहीं नहीं, क्या बकवास कर रही है रेखा? एक मुसीबत से बचने के लिए दूसरे मुसीबत के घर जाएंगे। मम्मी, अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अपने मोहल्ले वाले तो पुलिस से डर गए, और हमें अभी किसी ऐसे की जरूरत है जो पुलिस से तो क्या और किसी से ना डरता हो। जब लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब सिर्फ ना होता है, हाँ नहीं। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की है, और मेरे रहते कोई लड़की ऐसा कुछ करने पर मजबूर नहीं होगी जो वो खुद नहीं करना चाहती हो। काका की कसम मम्मी, अगर इस समय हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ डॉन जी है। अब वो पुलिस वाला ना विजय, वो ना इन लोगों का पीछा कर रहा है, और ये लोग बड़ी मुश्किल से इधर पे आए। डॉन जी, सॉरी डॉन जी, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं और कहाँ जाती। उसने मेरी मम्मी पर हाथ उठाया, मुझ पर भी बुरी नजर डाली। हमारी मदद कीजिए डॉन जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। नैना, नैना, बाहर निकल। बाहर निकल! ये सुन, वरना सारी उम्र जेल में चढ़ाऊंगा। नैना, बाहर निकल! कमरा है? इतनी बड़ी जगह में तो
हमारे चौल के बच्चे साइकिल चलाना सीख लेते हैं। और ये खिड़की के पास वाली जगह मेरी। इधर देख, चांटा पड़ेगा तन-तनाते। खिड़की के पास वाली जगह हमेशा मेरी होती है और मेरी रहेगी। नहीं, एक मिनट, ना तेरी ना तेरी, मेरी। ए बाबा, अभी क्या तुम लोग रहने के वास्ते एक ही कमरा मांगता है? हाँ कमल। कमल नहीं, लोटस बोलेगा। लोटस लोटस। अभी क्या ना, भाऊ बोला है कि तुम 3 लोगों के वास्ते 3 कमरा। 3 कमरे? हाँ। आपकी सोच एकदम चवन्नी है क्या? हमारी चौल में तो 3 कमरों में पूरी बारात ठहरती है। ना बाबा ना, मुझे जब तक रात को रेखा की लात ना पड़े मुझे तो नींद ही नहीं आती। देखो कमल, बुरा मत मानना, गुंडों का घर, पराई जगह, और जवान लड़कियों को ऐसे कैसे अलग सोने के लिए भेज दूं? हम तो एक साथ ही रहेंगे। क्यों कमल जी? कमल नहीं, लोटस लोटस बोलेगा। अभी तुम लोग जैसे रहने मांगता वैसे ही रहो। मैं चाहता लोटस लोटस लोटस। सुन जब राजा तुझे बाहर ले गया था ना, सच में मेरा दिल धक से हो गया था। लेकिन ये तो बहुत अच्छा लड़का निकला। जब ये अपनी माँ के पेट में रहा होगा, उसकी माँ ने जरूर शरीफ बदमाश देखी होगी। बहुत बड़े दिल वाला है। पर उनके बड़े दिल में आखिर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? एक तो ये बड़ी चवन्नी आदत है, एक बार नींद खुल जाए तो जाना ही पड़ता है। फिर यहाँ जाऊं कहाँ? ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। अपने भाई का ख्याल रख रही हूँ। इधर। नो दीदी, नहीं, बाल नहीं। बाल तो बनवाने हैं ना? इधर। बाल नहीं। विक्रांत, मैं तुम्हें छू नहीं सकती क्या? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। इधर आओ। नो दीदी। विक्रांत, नो दीदी, बाल नहीं। ये क्या बदतमीजी है विक्रांत? बाल नहीं। विक्रांत, बाल नहीं। ये क्या बदतमीजी है विक्रांत? इधर आओ, चुपचाप तैयार हो जाओ। यहाँ खड़े रहो, भंडा जोर से थप्पड़। ऐसे नहीं लैला। प्यार से। तुम्हें सब्र रखना होगा। जिस बात को समझने में तुम्हें इतनी देर लग गई, उस बात को मानने में विक्रांत को भी वक्त लगेगा। राजा पर देखो लैला, तुम अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी लेना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 लोगों का रिश्ता किसी एक के कहने से बदल नहीं जाता। विक्रांत, मेरा राजकुमार, विक्रांत को हैंडसम बनना है ना?
आजा विक्रांत, हम हैंडसम बन जाएंगे। आज विक्रांत की सारी फेवरेट डिशेस टेबल पे वेट कर रही हैं। हाँ, नानी माँ ने स्पेशल स्पेशल खाना बनाया है। आ जाओ, हम हैंडसम बन के बाहर जाएंगे। बच्चे किताबों की तरह होते हैं लैला, एक एक पन्ना पढ़ने में, समझने में, फिर पलटने में वक्त तो लगता ही है। और हमारा विक्रांत तो बाकी बच्चों से अलग है। तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए लैला, और उसे खुद को समझने का वक्त देना चाहिए। मैं बहुत बुरी हूं ना राजा। मेरा खुद का भाई, अपना विक्रांत मुझसे कतराता है, मुझसे दूर भागता है और वो मुझसे नफरत करता है। राजा, विक्रांत, क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ऐसा नहीं है लैला, विक्रांत किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। उस बेचारे को तो नफरत शब्द का मतलब भी नहीं पता। और तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, तुम तो खुद भी बच्ची हो, एक जिद्दी और गुस्से वाली बच्ची। बस राजा, बस। मैं बच्ची नहीं हूँ और तुम मुझे एक औरत की तरह कब देखना शुरू करोगे? हाँ, मैं ऐसा क्या करूं राजा, ऐसा क्या कर दूं कि तुम मुझसे प्यार करो? बोलो राजा, प्लीज कुछ बोलो। कहाँ जा रही हो? इस घर में आई तुम अपनी मर्जी से थी, जाओगी मेरी मर्जी से। हाँ? डॉन जी, ये क्या बात हुई? मैंने आपके घर में पनाह ली है, जेल में बंद नहीं हुई हूँ। और अगर मैं बाहर नहीं गई तो काम कैसे करूंगी? काम नहीं किया तो पैसे कैसे कमाऊंगी? और पैसे नहीं कमाए तो खाऊंगी क्या? हाँ, मैं कोई खाऊ गली से नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है ना। खाने की कमी नहीं है इस घर में। वो तो नहीं है, पर ना तो ये घर मेरा है ना ही यहाँ के लोग। मैं मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाली चवन्नी नहीं हूँ। और फिर लोग क्या कहेंगे कि डॉन जी ने नैना की मदद की तो नैना उन पे लदी गई। डॉन जी ने मदद के लिए उंगली दी तो नैना ने उनका दामन थाम लिया। ऐसा किसने कह दिया तुमसे? देखिए लैला जी, मैं तो नैना को पहले दिन से बहुत प्यार करता हूँ, ट्रू लव। इसलिए उसे राजा के साथ देखकर मेरा दिल तो बहुत जलता है। जिस दिन से राजा ने उसे वो गणपति पर देखा था ना, उस दिन से उस नैना के तेवर बदल गए। सिर्फ देखने में भोली है नैना, है बहुत तेज, बहुत अच्छे से जानती लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाना। पहले मुझसे सारे अपने काम में निकलवाती रही, और फिर जब राजा और उसकी दौलत दिखी तो मुझे लात मारकर राजा पर लग गई। असल में से सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ये अच्छी लड़की बनने का सिर्फ ड्रामा करती है, ड्रामा। असल में तो नैना वो सुई है जो आपके और राजा के रिश्ते में आके चुप गई है। क्या चाहते हो तुम? अब आइए ना मेन पॉइंट पे आप। बैठिए। मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। देखिए लैला जी, मैं जानता हूं आप राजा को बहुत प्यार करती हैं, मैं भी नैना को बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अगर हमें अपना अपना प्यार पाना है, उन्हें एक दूसरे से दूर करना होगा। हमें एक काम एक दूसरे के साथ मिलकर करना होगा। बताइए, देंगी मेरा साथ?
क्या करना है? लैला नहीं, उसका तो मनी मैला है, और उसकी वो नानी, वो तो मुझे कोयला की खान लगती है। वो क्या बोले जा रही है रेखा? तो और क्या बोलूं? पता नहीं वो लैला की काली नानी मम्मी से अकेले में क्या बात कर रही होगी। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। ये बड़े लोग सिर्फ बातें मीठी मीठी करते हैं, लेकिन अंदर से किसी का भला नहीं चाहते। मम्मी 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 लगी। जिसने खुद अपने घर में अपने हाथों से कांटे बोए हो, वो दूसरों को दर्द ही दे सकता है। इससे पहले ये कांटे हमें चुभ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।